वेलकम टू नारायण स्टडी जोन। इससे जो पहली क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात की थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ग्रुपिंग उनकी आप करते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ग्रुपिंग कितने टाइप से आप कर सकते हो वो हम डिस्कस करेंगे कि आप सीरीज में ग्रुपिंग कर सकते हो, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन बना सकते हो या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो उनसे ओवरऑल कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें डिस्कस करना है, समझ गए। अब देखो जरा, हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ये वाला टॉपिक आपको ध्यान रखना है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। यहां पे जनरली हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, ये आपको माइंड में रखना है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, और यू कैन से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, इनके बारे में हम यहां पे बात करेंगे मेनली। अब देखो जरा, आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ में ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कैपेसिटर की रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें एक में तो आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट अगर उसकी कैपेसिटेंस है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है वेरिएबल सेंस। तो कई बार देखो, जिसकी फिक्स कैपेसिटेंस रहती है उसको आप सीधा बस ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, और जिसकी वेरिएबल सेंस होती है उसमें एक एरो क्रॉस कर देते हैं, कई बार इसको कई बार नीचे कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बस एक रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट था। नॉर्मली जो आप कैपेसिटर यूज करते हैं, इनकी कैपेसिटेंस जो होती है वो आपको कांस्टेंट रखनी है। तो ये बस इतना ही मेरा पर्पस था बताने का। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर आप सीरीज में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, वो आपको देखना है। जैसे एक कैपेसिटर तो आपका यहां पे हमने ये रिप्रेजेंट किया, एक कैपेसिटर ये हो गया आपका, दूसरा कैपेसिटर ये हो गया आपका, ठीक है, और तीसरा कैपेसिटर ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो जरा, तो इनको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसके थ्रू। तो आपको यहाँ पे मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है, देखो वायर सेम है, जब वायर एक ही हो, उसी के ऊपर आपके कैपेसिटर सीरीज में लगे हों, तो चार्ज उनके थ्रू सेम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो चार्ज जो है वो तीनों पे ही सेम रहेगा, लेकिन जो आपका पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल क्या है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। ये आपको ध्यान रखना है। ये हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज थ्रू दी वायर रिमेन्स सेम, चार्ज सेम रहेगा, तो लेकिन पोटेंशियल जो है वो अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका पोटेंशियल, जो आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किया है। और आप ये फॉर्मूला बेहतर तरीके से जानते हो, Q इज इक्वल टू CV होता है। दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, Q बाई C। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, तो इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे Q अपॉन C। तो ये एक्चुअली यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। देखो ये मैं आपको वर्डिंग्स में बता चुका हूँ बार बार कि आपका चार्ज सेम रहेगा, वो मैंने मेंशन भी कर दिया है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आपकी फिर अलग अलग हो जाएगी, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपकी रहेगी C1, ठीक है, इसकी कैपेसिटी ये C1, ये C2, ये C3। तो अब हमें ओवरऑल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से Q को आप बाहर रखो और 1/C को यहाँ पे, ये C इक्विवेलेंट है एक्चुअली यहाँ पे, तो 1/C आपको निकालना है पहले। तो यहाँ पे क्या रहेगा, Q को कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से आपका रहेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो यहाँ से Q को हम कैंसिल कर देंगे, तो 1/C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1/C1 प्लस 1/C2
प्लस 1/C3। तो आप इस तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं जब 3 कैपेसिटर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मेन नोट करने वाला पॉइंट आपका क्या है, वो पॉइंट ये है कि आपका पोटेंशियल तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 3 कैपेसिटर के बीच में, लेकिन चार्ज सेम रहता है। और जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स हों तो वहां पे आपको उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो आपको न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होगा, ये ध्यान रखना। समझ गए? अब हम नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे, वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जनरली आपका न्यूमेरिकल सेंस में यूज होता है। समझ गए? तो हम अब डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पे अगर आप कोई सपोज करो कि 2 कैपेसिटर आप ले लेते हैं, तो वहां से आपने देखा होगा कि अगर 2 कैपेसिटर का कोई केस है तो 1/C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे 1/C1 प्लस 1/C2 इफ 2 capacitors are there in series combination. If 2 capacitors are there in series combination, जैसे आप इनका एक केस बनाना चाहते हो यहाँ पे, तो आपका कैसे निकलेगा ये C1 C2 इसका एलसीएम आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे C2 प्लस यहाँ पे C1, तो ये आपका क्या बन गया 1/C इज इक्वल टू दिस। लेकिन आपको C इक्विवेलेंट क्या आ गया आपका, इसको उल्टा करके लिख देंगे हम यहाँ पे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ऐसे बन जाएगा। अब देखो जरा, एक्चुअली इसका इफेक्ट देखो क्या पड़ता है, कैपेसिटेंस और कम हो जाती है, तो ये ध्यान रखना। तो इससे और कम होने के चांस आपके रहेंगे, इससे कैपेसिटेंस क्या रहेगी, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी इज लेस देन द लोएस्ट कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये जो आपका केस यहाँ पे आएगा, तो देखो ये जो ओवरऑल कैपेसिटी आपकी आएगी, जो सबसे कम कैपेसिटी वाला कैपेसिटर भी होगा उससे भी कम हो जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये पॉइंट आपसे 1 मार्कर में पूछा जाता है। अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर तो ओवरऑल कैपेसिटेंस जो आती है, तो उसमें जो सबसे कम कैपेसिटी जिसकी होती है, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आई वो सबसे कम वाले से भी कम होगी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वायर सेम होने की वजह से चार्ज सेम रहता है। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। उसमें क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला मैं शॉर्ट में ही इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये वाला रिजल्ट आपको देखो। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो एक कैपेसिटर तो आपका देखो ये हो गया आपका, एक कैपेसिटर आपका ये हो गया यहाँ पे, और आपका एक कैपेसिटर देखो ये हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये कैपेसिटर हमने पैरेलल उसमें लगा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको वही पोटेंशियल डिफरेंस आपने इसको प्रोवाइड किया। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि वायर आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जाके, तो वायर के डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका, पोटेंशियल सेम रहेगा, इसमें भी V ही रहेगा, इसमें भी V और इसमें भी V ही रहेगा। आपका ये कैपेसिटर आपका C1 कैपेसिटेंस वाला है, ये C2 और ये C3, लेकिन यहाँ पे चार्ज जो है आपका ये Q1, जैसे यहाँ से अगर Q चला है आपका, तो ये Q1, ये Q2 और ये Q3 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगेन फिर ये चार्ज जो यहाँ पे आएगा आपका, ये तीनों ही कंबाइन करके फिर ये चार्ज यहाँ पे Q रहेगा आपका, ये ध्यान रखना है। तो आप इसका रिलेशनशिप जानते ही हैं, Q इज इक्वल टू आपका जो रिलेशनशिप होता है C इंटू V होता है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ Q इज इक्वल टू कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पे Q को हम लिख सकते हैं C इंटू V इज इक्वल टू, तो Q1 को क्या लिखेंगे यहाँ पे C1 V प्लस यहाँ पे फिर Q2 को क्या लिखेंगे C2 इंटू V प्लस Q3 को C3 इंटू V, ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से C इंटू V इज इक्वल टू V यहाँ पे कॉमन निकाल लो, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पे V से V कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी कैपेसिटेंस जो है वो देखो C1 प्लस C2 प्लस C3। हालांकि आपने देखा जो C इक्विवेलेंट आपकी आई है ओवरऑल, वो देखो ऐड हो गई है, देखो वो ऐड हो गई है। अगर किसी की पर्टिकुलर कैपेसिटी ज्यादा भी है ना, तो ये उससे भी ज्यादा हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। आप अगर देखो कंपैरिजन कर सकते हैं तो रेजिस्टर्स के साथ थोड़ा यहाँ पे आपको उल्टा नजर आएगा। जब आप वहाँ पे
रजिस्टर को सीरीज में लेते थे तो वहां तो R1 R प्लस R2 ऐसे आप करते थे, लेकिन कैपेसिटर को जब आप सीरीज में लिया तो 1/C1 प्लस 1/C2 आपको करना पड़ा। और जब आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लेते थे आप तो वहां पे 1/R1 प्लस 1/R2 लेते थे, लेकिन कैपेसिटर को जब हमने यहाँ पे पैरेलल में लिया तो इसमें देखो हमें C1 प्लस C2 लेना पड़ा, तो उसके अपोजिट साथ सेंस होती है, आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि ओवरऑल इसमें देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में है, लेकिन V आपका जो है पोटेंशियल है वो सेम रहता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये न्यूमेरिकल्स में अक्सर यूज होते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।